दुर्गा माँ की कहानी। महर्षि व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् देवी भगवत गीता पुराण, जो माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उनके कर्तव्यों की रोचक गाथा। इनमें से बताया गया है कि एक समय सृष्टि महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर और आधा भैंसा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया, कोई भी देव दैत्य या मानव उसे नहीं मार सकता था और स्त्री भी उसे न मारे, उस ऐसे उसकी भावनाएं थी। अमर होने के अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवताएं दया की गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी शंकर विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी की राय से सम्मिलित तेज से एक नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम दुर्गा था, अर्थात यज्ञ रूपी दुर्गा, रक्षा करने वाली, दुर्गणों की नाश करने वाली, दुर्गति नाश करने वाली। सभी देवताओं ने देवी को अलग अलग आयुध प्रदान किए और आभूषणों से भी अलंकृत किया। जब वह सज धज कर विराजमान हुई तो त्रिलोकी को मुग्ध करने के लिए उनके दिव्य दर्शन को पाकर देवता उनकी स्तुति करने लगे। अजन्मी भगवती तभी अपने मुख वाणी से निकाली, जिसे सुना महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने असुर साथियों को आवाज का पता लगाने भेजा, तो उसने विवाह का प्रस्ताव देकर अपने असुरों की देवी के पास भेजा। देवी विवाह से मना करने पर उन्होंने देवी से युद्ध किया और मारे गए। वे असुर देवी को महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उनके रूप में महिमा करते, परंतु मना कर देवी एक एक को मौत के घाट उतार दी। इसके बाद महिषासुर स्वयं आया और देवी के साथ बड़ी लुभावनी बातें करने लगा, परंतु देवी उसे युद्ध के लिए ललकारी और वह भी मारा गया। इसलिए भक्ति मार्ग नवरात्रि का त्यौहार इसी कर्तव्यों से याद किया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है। कलयुगी का नाश दुर्गा माँ ने किया। कलयुगी उपस्थित राक्षसों का नाश किया। भारत में जितने भी देवता या अन्य महात्मा हुए, उन सब का यादगार दिवस वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जबकि देवी दुर्गा की निर्मित नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। इससे देवी ने अवतार लेने और कर्तव्य करने की हो जाती हैं। साल में 2 बार आने वाले नवरात्र हमें प्रेरित और जागरूक करते हैं कि सृष्टि के रक्षक, पालक और मार्गदर्शन माँ के बारे में अधिक से अधिक जानें और उनके गुणों कर्तव्यों को पहचानें। वास्तव में एक ऐसी अलौकिक माँ दुर्गा को क्या हम जानते हैं, उनके बारे में कितना जानते हैं। अखंड ब्रह्मचारिणी और किसी की असुरी वृत्ति दृष्टि से वार अछूती। इसके यादगार में उपलक्ष्य में कुमारी पूजन और कुमारी सम्मान आयोजित होता है। ब्रह्मचारिणी उसे अखंड पवित्र वरदान मांगती हैं। सुहाग के सभी चिन्ह, सिंदूर, टीका, लाल जोड़ा, चूड़ियाँ, बिछुए, नए आभूषण आदि धारणाएं करती हैं और संसार में सुहागिन स्त्रियों से अखंड सुहाग की वरदान मांगती हैं। ये दोनों एक साथ कैसे? कुमारी भी और सुहागिन भी। फिर उनका पति कौन है? श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण और सीता जी के साथ राम दिखाए जाते हैं, परंतु देवी दुर्गा के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाता। मंदिर में भी वे शेर पर सवार नितांत अकेली और चित्रों में भी ऐसी चित्रित होती हैं। उनका शादी कब और किसके साथ हुई, इसका भी वृत्तांत पढ़ने को नहीं मिलता। कोई एक साथ कुमारी और सुहागिन कैसे हो सकती है? इस गूढ़ राज को समझने के लिए बहुत शुद्ध, दिव्य एवं एकाग्र बुद्धि की जरूरत है। काल चक्र घूमते घूमते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग को पार करते करते जब कलयुग के अंत में पहुंचता है, तो सृष्टि में अनेक प्रकार की असुरी बढ़ चुकी थी। तब परम दयालु, कृपालु, भक्तवात्सल, करुणामय, दाता, दिलवाले भगवान शिव इस धरती पर एक साधारण मानवीय तन में अवतरित होते हैं और उनको नाम देते हैं पिता श्री ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा के वृद्ध तन में बैठकर जब वे ज्ञान गंगा बहाने की वृत्तियों को आहत अनेक प्रकार से नर नारी शरण लेने लगते हैं, तो उनमें भी माताएं और कन्याएं अधिक लग्न से इस कार्य को करने व्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर भगवान शिव को ही अपना पति मानकर उन पर न्यौछावर हो जाती हैं। युद्ध रहती हैं। इसका परिणाम निकलता है सतयुग रूपी सूर्योदय। इससे प्रकार जड़ चेतन सहित सारा संसार इनकी जय जयकार करता है और अगली चतुर्युगी ब्रह्मा रात्रि इनके संगम युग्मी कर्तव्य महिमा दुर्गा तथा अन्य देवियों से मानी जाती है। ये ब्रह्म कुमारी कन्याएं जो अपनी सर्वलौकिक पहचान मिटाकर आत्म रूप स्वीकार और कर विश्व सेवा व्रत रहती हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी हैं, परंतु साथ साथ काली काली और सुहाग भाग्य दान करने वाली भी बन जाती हैं। चूँकि दुर्गा इन्हीं संगम युगी कर्तव्यों से याद की जाती हैं। ब्रह्म कुमारियाँ एक शिव को ही अपना सारा संसार समझकर भिखारी समाज से उपराम हो जाती हैं। शिव को ही पति निराकार बिंदु रूप में ज्योति स्वरूप हैं।
वे विचित्र हैं। बिना चित्र, बिना शरीर रहित उनका चित्र खींचा नहीं जा सकता। इसलिए माँ दुर्गा सुहागिन होते हुए भी मंदिर में अकेले दिखाई जाती हैं। सुहागवती भी उनके सुहाग भगवान शिव तो केवल काल भी अधीन है। अविनाशी पति वरना दुर्गा माँ सुहागिन है और मनसावारी कर्मणा अखंड ब्रह्मचारिणी है। किसी की वास्तविक जीवन कहानी की जानने से उन जैसा बनने का प्रेरणा मिलती है। कहानी में कुछ लेना देना होता है, जैसे केवल यदि कोई बच्चा यह न जानता हो कि बापू गांधी कौन थे, तो कब हुए, उनका क्या किया गया, भावनावश चित्र माला अर्पण कर देगा तो उनके चित्र उदित गुणों से सत्य, अहिंसा, वैश्विक प्रेम और चिंतन नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप उन्हें अपने चरित्र में नहीं, हमें अपने परिवार, समाज, बड़ों द्वारा बनाई गई रीति रस्म के अनुसार दुर्गा अपनी भावनाओं के परंतु जीवन में समाये हैं। सेवा, समर्पण आदि दर्शन। इसलिए हर साल पूजा, व्रत, यात्रा भी की जाती है। धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है। उनका एक कारण यह भी है कि हमें देवी बहुत ऊंची होती हैं और महान लगती हैं कि हम तो इतनी ऊंचाइयों को पा ही नहीं सकते, यह तो संभव ही नहीं है, कहाँ देवी और कहाँ हम। परंतु यदि हमें ज्ञात हो जाए कि देवी इस ऊंचाई से छूने से पहले एक साधारण कन्या थी और कौमार्य जीवन में ही परमात्मा की शिक्षाओं में उनकी आज्ञाओं से चलती थी, एक कदम उठाते जीवन दृढ़ सद्गुणों को धारण करते हुए इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस जानकारी के बाद उन जैसा बनने की हिम्मत, उमंग सहज आ जाता है और संभव लगने लगता है। जैसा एक नन्हा बालक जब स्कूल में जाने लगता है तब शिक्षक भी उसे बहुत ज्ञानी, विद्वान और समझदार लगता है, परंतु जब उसे बताया जाता है कि यह शिक्षक भी आपकी तरह छोटा बच्चा था और पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा है और सचमुच यह शिक्षक के समान बनने के मार्ग एक कदम बढ़ाने लगता है। इसके विपरीत यदि कुछ पूजा सामग्री लेकर प्रतिदिन वह शिक्षक की आरती उतारता रहे, कीर्तन गाता रहे, मात्र इस भावना से ज्ञान का संचार नहीं हो पाएगा, तो इतने वर्षों में दुर्गा भक्ति करते में भक्तों के गुणों की शक्तियों का संचार नहीं हो रहा है। यदि कोई भक्त अपनी पहली पूजा के समय अपने व्यक्ति की कमजोरियों के लिए हुआ था, जैसे कि चिड़चिड़ापन, स्वार्थ दिखाई देना, ईर्ष्या, चुगली आदि, पूजा पाठ करने से प्रश्न उठता है यह कि पूजा है। बच्चा रोज स्कूल जाए और वैसा ही कोरा लौट आए तो कुछ न सीखे, आचरण न बदले, चिन्ह न खड़ा हो तो स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। हमारी पूजा पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि हम बदले क्यों नहीं। इसका एकमात्र कारण यही नज़र आता है कि हमने हाथ तो जोड़े पर मन नहीं जोड़ा, मस्तक झुकाया, दर्शन नहीं किए, दर्शन मूर्त नहीं बनाया, अमरनाथ शिव को अपना अमर सुहाग स्वीकार नहीं किया, देवी का गहनों से फूलों के श्रृंगार किए, खुद को गुड़ गहनों से नहीं सजाया, देवी की आरती उतारी परंतु अपने भीतर दीप नहीं जलाया, कलश स्थापित किया परंतु मस्तक को ज्ञान से खाली रखा। परिणाम यह हुआ कि एक दिन या 9 दिन या साल में 2 बार पूजा करके भी हम अंदर खाली ही बने रहे, तो पूजा करने से पहले, पूजा के बाद व्यक्तित्व में आया अंतर क्यों नहीं। माँ दुर्गा ने कल्प पहले जो पढ़ाई पढ़ी, वर्तमान समय में भगवान शिव उसी ज्ञान कलश को लेकर धरती पर अवतरित हुए और हर नर नारी को धारण करा रहे हैं। आइए इस नवरात्रि पर कुछ नया करें, याचना करें। प्रार्थनाएं तो बहुत जन्म से कर ली, अब ज्ञान कलश धारण कर याचना प्रार्थनाओं से ऊंचे उठकर जग की यातना मिटाने के लिए कटिबद्ध हूँ। तो फ्रेंड, आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा आप। उसके बाद नवरात्रि का क्या मतलब होता है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, मुझे यह आशा है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। जय माँ दुर्गा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, फिर कोई अच्छी कहानी से, रोचक आधारित कहानी पे।